तत्व ज्ञान। राजा ज्ञानी गुरु की तलाश में थे। कोई उपयुक्त गुरु न मिला तो खोज के लिए एक घोषणा की गई। राजा जमीन मुफ्त देंगे, सबसे जल्दी और सबसे बड़ा महल बनाकर दिखाने वाले को राजगुरु माना जाएगा। इस प्रलोभन में अनेक संत आए, जमीन ली, चंदा किया और महल बनाने में जुट गए। राजा रोज प्रगति देखने जाया करते। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। एक संत को दी गई जमीन पर यथास्थान प्रतिदिन बैठे रहते पाया गया। पूछा, आप क्यों नहीं आश्रम बनाते? उन्होंने उत्तर दिया, यह विराट विश्व मेरा ही घर है, इससे बड़ा और क्या बनाऊं? बनाने का उद्देश्य संभालना सजाना होता है, सो इस विश्व वसुधा को ही संभालने सजाने में लगा रहता हूं। नया बनाकर क्या करूं? राजा को तत्व ज्ञान का मर्म समझ में आया। राजा ने उन्हीं को सच्चा ज्ञानी पाया और राजगुरु का पद प्रदान किया। अखंड ज्योति, जनवरी 2000। सुनियोजन। चित्रगुप्त के यहाँ समाधान न हो पाने से समस्या धर्मराज के सामने लाई गई। एक संत अपने त्याग के बदले सदगति चाहते थे, जबकि चित्रगुप्त के हिसाब में उन्हें केवल कुलीन कुल में जन्म देने की व्यवस्था थी। धर्मराज ने विवरणों का सर्वेक्षण किया और बोले, संत जी, आपका यह कथन ठीक है कि आपने सांसारिक पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं किया और समय एवं शक्ति उसमें नष्ट नहीं की। त्याग के इस साहस के पुण्य से आपको श्रेष्ठ कुल एवं सत परिस्थितियों में जन्म मिलेगा, किंतु आपने त्याग के द्वारा बचाई ईश्वरीय विभूतियों को किसी ईश्वरीय उद्देश्य में नहीं लगाया, उन्हें सही दिशा में गति नहीं दी, इसलिए आप सदगति के अधिकारी नहीं बने। संत का समाधान हो गया और अगले जीवन में त्याग के साथ शक्तियों के सुनियोजन का संकल्प लेकर वे विदा हुए। अखंड ज्योति, जनवरी 2000। सही सूत्र। अनावृष्टि से संकटग्रस्त जनता की सहायता के लिए छत्रपति शिवाजी एक बांध बनवा रहे थे। मजदूरी करके सहस्रों व्यक्ति उदर पोषण का आधार प्राप्त कर रहे थे। शिवाजी ने एक दिन ये देखा तो गर्व से फूले न समाये कि वे इतने लोगों को आजीविका दे रहे हैं। यदि वे यह प्रयास न करते तो उतने लोगों को भूखा मरना पड़ता। समर्थ गुरु रामदास उधर से निकले। शिवाजी ने उनका सम्मान सत्कार किया और उदार अनुदान की गाथा कह सुनाई। समर्थ उस दिन तो चुप हो गए, पर जब दूसरे दिन चलने लगे तो शांत भाव से एक पत्थर की ओर संकेत करके शिवाजी से कहा, इस पत्थर को तोड़वा दो। पत्थर तोड़ा गया तो उसके बीच एक गड्ढा निकला। उसमें पानी भरा था। एक मेंढकी किल्लोल कर रही थी। समर्थ ने शिवाजी से कहा, इस मेंढकी के लिए संभवतः तुमने ही पत्थर के भीतर यह जीवन रक्षा की व्यवस्था की होगी। शिवाजी का अहंकार चूर चूर हो गया और वे समर्थ के चरणों में गिर पड़े। समर्थ ने उन्हें अपनी भूमिका का बोध कराया और आतताइयों से संघर्ष हेतु नीति बनाने के लिए बाध्य किया। समर्थ गुरु रामदास का मार्गदर्शन एवं कृपा ही थी जिसने शिवाजी को समय समय पर सही सूत्र देकर आपत्ति से बचाया एवं श्रेय पथ पर अग्रसर किया। अखंड ज्योति, जनवरी 2000। सच्चे मित्र। एक भला खरगोश था, सभी पशुओं की सहायता करता और मीठा बोलता था। जंगल के सभी जानवर उसके मित्र हो गए। एक बार खरगोश बीमार पड़ा। उसने आड़े समय के लिए कुछ चारा दाना अपनी झाड़ी में जमा कर रखा था। जिसने सुना वही सहानुभूति प्रदर्शन के लिए दौड़ा आया और आते ही संचित चारे दाने में मुंह मारना शुरू कर दिया। एक ही दिन में उन सबका सफाया हो गया। खरगोश अच्छा तो होने लगा, पर कमजोरी में चारा ढूंढने के लिए जा न सका और भूखों मर गया। उथली मित्रता और कुपात्रों की सहानुभूति सदा हानिकारक ही सिद्ध होती है। दुर्घटना का समाचार सुनकर दौड़े आने वाले सहानुभूति प्रदर्शनकर्ता प्राय यही करते हैं। सच्चे मित्र थोड़े ही हों पर भले हों, वक्त पर काम आ सकें। अखंड ज्योति, जनवरी 2000। अंश। उन दिनों श्रद्धांजलि यज्ञ चल रहा था। धर्म चक्र प्रवर्तन की बढ़ी हुई आवश्यकता को अनुभव करते हुए बुद्ध के सभी शिष्य अपने अपने अनुदान प्रस्तुत कर रहे थे। जमा राशि का लेखा जोखा लिया गया। किसका धन सबसे अधिक है, इसकी प्रशंसा सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। बिंबसार की राशि सर्वाधिक थी।
चर्चा गोष्ठी में बुद्ध ने एक वृद्धा का सौंपा हुआ जलपात्र हाथ में उठाया और कहा, यह इस वर्ष का सबसे बड़ा अनुदान है। वृद्धा के पास जो कुछ था वह उसने सभी सौंप दिया और अब उसके पास तन के कपड़े और मिट्टी के पात्र ही शेष हैं, जबकि औरों ने अपनी संपदा के थोड़े थोड़े अंश ही प्रस्तुत किए हैं। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। गोपी चंद। बंगाल के राजा गोपी चंद युवावस्था में अनेक व्यसनों में फंस गए थे। उन्होंने अनेक विवाह किए और मद्यपान जैसी आदतों का अपने को अभ्यस्त कर लिया। उनकी माता निरंतर एक ही बात सोचती रहती थी कि लड़के को किसी प्रकार कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाया जाए, उसकी क्षमता को इस प्रकार बर्बाद न होने दिया जाए, उसके व्यक्तित्व को परमार्थ प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जाए। वे चाहती थी कि वह तपस्वी बने और जन कल्याण के कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करे। इसके लिए उन्होंने स्वयं शिक्षा देना और जीवन का महान उद्देश्य समझाना प्रारंभ किया। इस कार्य में उनके मामा ने भी महत्वपूर्ण परामर्श दिए। मामा भर्तृहरि थे और वे पहले ही तपस्वी बन चुके थे। माता और मामा की शिक्षा का प्रभाव पड़ा। साथ ही योगी जालंधर नाथ के संपर्क में आकर वे उनके शिष्य हो गए। गोपी चंद के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। वे संयम साधना से पिछले दुर्गुणों से मुक्ति पा गए। राज प्रबंध उनकी माता और साथियों ने संभाला। गोपी चंद, भर्तृहरि और जालंधर नाथ का त्रिगुट सुदूर क्षेत्रों में परिभ्रमण करता रहा और धर्म धारणा का प्रशंसनीय वातावरण निर्मित किया। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। परमार्थ। एक देश का रिवाज था कि जो राजा चुना जाता उसे 10 वर्ष राज्य करने दिया जाता। इसके बाद उसे ऐसे निर्जन द्वीप में उतार दिया जाता जिसमें निर्वाह के कोई साधन न थे। बेचारा भूखा प्यासा दम तोड़ देता। अनेक राजा इसी प्रकार दुर्गतिग्रस्त होते रहे। एक बुद्धिमान राजा उस गद्दी पर बैठा, पता लगाया 10 वर्ष बाद किस द्वीप में जाना है। अगले ही दिन उसने उसमें सुविधाएं उत्पन्न करने की आज्ञा दे दी। इस अवधि में वह द्वीप सुविधा संपन्न देश हो गया। नियत समय पर राजा को वहां जाने और बसने के लिए कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी। इस कहानी का आशय समझाते हुए ऋषि ने कहा, परलोक ही वह द्वीप है जहां हर किसी को जाना पड़ता है। वहां सुविधा उत्पन्न करने वाला परमार्थ कमाया जाता रहे तो जीवन के उपरांत भी सुख शांति की कोई कमी न रहे। अखंड ज्योति, जनवरी सन 2000। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।